वेलकम बैक टू टॉपिक बुक्स। आज हम बात करेंगे मिल्खा सिंह के बारे में। और हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो लेट्स बिगिन इन द वीडियो। मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले भारतीय हैं। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मिल्खा सिंह के खेल को देखकर उनकी तारीफ करते थे और उन्हें मिल्खा सिंह पर गर्व था। मिल्खा सिंह का जन्म भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में वह एक थे। उनके कई भाई बहन बचपन में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहन को खो दिया और वह शरणार्थी बनकर ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में वह अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शादरा इलाके में एक बस्ती में रहे। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे। कार्डिफ वेल्स संयुक्त साम्राज्य में 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे बालों के साथ पदक स्वीकारने पर पूरा खेल विश्व उन्हें जानने लगा। इस समय पर उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वह वहां जाने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन न जाने पर राजनीतिक उथल पुथल के डर से उन्हें जाने को कहा गया। तो तब ये इतनी तेज दौड़े कि उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपनी आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। उन्होंने सन 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण सफल नहीं हो पाए, लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जॉकिंस के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के नए तरीके से अवगत भी कराया। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिताओं में स्वर्ण किया तो पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों को जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पिछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। 1 जुलाई 2012 को उन्हें भारत का सबसे सफल धावक माना गया, जिन्होंने ओलंपिक्स खेलों में लगभग 20 पदक अपने नाम किए हैं। यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। रोम ओलंपिक खेल शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व से ही मिल्खा अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे और ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा पदक जरूर प्राप्त करेंगे। रोम खेलों में कुछ समय पूर्व मिल्खा ने फ्रांस में 45.8 सेकंड्स का कीर्तिमान भी बनाया था। 400 में दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा, पर चौथे स्थान के साथ पदक से वंचित रह गए। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा सिंह ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें आज भी था। उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपनी प्रतिद्वंदियों को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और वह धावक जिससे स्वर्ण की आशा भी कांस्य भी नहीं जीत पाया।
मिल्खा को आज तक उस बात का मलाल है। इस असफलता से सिंह इतने निराश हुए कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया और बहुत समझाने के बाद मैदान में फिर वापसी की। मिल्खा सिंह ने कहा कि 1947 में विभाजन के वक्त उनके परिवार के सदस्यों की उनकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई। वह उस दौरान 16 वर्ष के थे। उन्होंने कहा, हम अपना गांव गोविंदपुरा आज के पाकिस्तानी पंजाब में मुजफ्फरगढ़ शहर से कुछ दूर बसा गांव नहीं छोड़ना चाहते थे। जब हमने विरोध किया तो इसका अंजाम विभाजन के कुरूप सत्य के रूप में हमें भुगतना पड़ा। चारों तरफ खून खराबा था। उस वक्त मैं पहली बार रोया था। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद जब वह दिल्ली पहुंचे तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कई शव देखे जिनके पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए छत नहीं थी। मिल्खा ने कहा कि 1960 के रोम ओलंपिक में एक गलती के कारण वह 400 मीटर रेस में सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गए। उस वक्त भी वह रो पड़े थे। मिल्खा ने कहा कि वह 1960 में पाकिस्तान में एक दौड़ में हिस्सा लेने जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के समझाने पर वह इसके लिए राजी हुए। उनका मुकाबला एशिया के सबसे तेज धावक माने जाने वाले अब्दुल खालिक से था। इसमें जीत हासिल करने के बाद उन्हें उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान की ओर से फ्लाइंग सिख का नाम मिला। मिल्खा सिंह ने खेलों में उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, ना ही उनके लिए किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। आज इतने वर्षों बाद भी कोई एथलीट ओलंपिक में पदक पाने में कामयाब नहीं बन सका। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह इतने लोकप्रिय हो गए थे कि जब वह स्टेडियम में घुसते थे, दर्शक उनका जोशपूर्वक स्वागत करते थे। उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी बड़ी हुई दाढ़ी व लंबे बाल थे। लोग उस वक्त सिख धर्म के बारे में इतना नहीं जानते थे। लोगों को लगता था कि कोई साधु इतनी अच्छी दौड़ लगा रहा है। मिल्खा सिंह का लोकप्रिय का एक अन्य कारण यह था कि रोम पहुंचने के पूर्व वह यूरोप के टूर में अनेक बड़े खिलाड़ियों को हरा चुके थे और उनके रोम पहुंचने के पूर्व उनकी लोकप्रियता की चर्चा वहां पहुंच चुकी थी। मिल्खा सिंह के जीवन में दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रथम भारत पाक विभाजन के घटना जिसमें उनके माता पिता का कत्ल हो गया था, अन्य रिश्तेदारों को भी खोना पड़ा। दूसरी रोम ओलंपिक की घटना जिसमें वह पदक पाने से चूक गए। टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा ने 200 और 400 मीटर की दौड़ जीतकर भारतीय एथलेटिक्स के लिए नए इतिहास की रचना की। मिल्खा ने एक स्थान पर लिखा है, मैंने पहले दिन 400 मीटर दौड़ में भाग लिया। जीत के मुझे पहले से ही विश्वास था, क्योंकि एशियाई क्षेत्र में मेरा कीर्तिमान था। शुरू में जो तनाव था वह स्टार्टर की पिस्तौल की आवाज़ के साथ सफूचकर हो गया। आशा के अनुसार मैंने सबसे पहले फीते को हुआ। मैंने नया रिकॉर्ड कायम किया था। जापान के सम्राट ने मेरे गले में स्वर्ण पदक पहनाया। उस क्षण का रोमांच मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अगले दिन 200 मीटर की दौड़ थी। इसमें मेरा पाकिस्तान के अब्दुल खालिक के साथ कड़ा मुकाबला था। खालिक 100 मीटर के विजेता था। दौड़ शुरू हुई। हम दोनों के कदम एक साथ बढ़ रहे थे। फिनिशिंग टैप से 3 मीटर पहले मेरी टांग की मांसपेशी खिंच गई और मैं लड़खड़ाकर गिर गया। मैं फिनिशिंग लाइन पर ही गिर गया था। फोटो फिनिश में मैं विजेता घोषित हुआ और एशिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट भी। जापान के सम्राट ने उस समय मुझसे जो शब्द कहे थे वह मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझसे कहा था, दौड़ना जारी रखोगे तो तुम्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। दौड़ना जारी रखो। मिल्खा सिंह ने बाद में खेल से संन्यास ले लिया और भारत सरकार के साथ खेलकूद के ऐतिहासिक के लिए काम करना शुरू कर दिया।